ये लोग जो हैं क्यों डर रहे हैं कि मैंने नेपोटिज्म के करके बोला। और नंबर 2, अवार्ड फंक्शंस 1 नंबर के फ्रॉड हैं, आप लोग भी मत देखा करो। मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं, लेकिन मुझे पता चला कि ये लोग छोटे लोग हैं। The expectation from a girl is to behave like a wife on the sets. I'm done with Kangana playing the woman card. आई एम एट द एज ऑफ 31, आई एम अ फिल्म मेकर। मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को ही प्रमोट कर ले, बहुत बड़ी बात है। हमारी फिल्म तेजस सिनेमा घरों में आई है, लेकिन दोस्तों कोविड के बाद हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाई है। मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने पहले उरी, मैरी कॉम, नीरजा जैसी फिल्मों का आनंद उठाया है तो आपको तेजस भी बहुत पसंद आएगी। कंगना रनौत एक ऐसी एक्ट्रेस जो कि बन गई है क्वीन ऑफ बॉलीवुड से क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सीज। आजकल कंगना को उनकी मूवीज से कम और कंट्रोवर्सी से ज़्यादा जाना जाता है। ये वही एक्ट्रेस है जिन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में दी हैं हमें स्टार्टिंग में, जैसे कि तनु वेड्स मनु, क्वीन, फैशन एंड गाइज शी इज़ द सेम एक्ट्रेस जिन्होंने 4 नेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं। बट ऐसा क्या हुआ कि कंगना का करियर एकदम हिट से फ्लॉप पे आ गया। उनकी लास्ट जो सुपर हिट मूवी थी वो आई थी 2015 में, जो कि थी तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, एंड नाउ इट्स 2024 गाइस। 2015 से 2024 के बीच में उनकी काफ़ी मूवीज़ आई, बट किसी भी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कुछ भी कमाल नहीं दिखाया। इनफैक्ट फ्लॉप पे फ्लॉप उनको देखनी पड़ी, और इसीलिए कंगना अभी इलेक्शंस में भी आ रही हैं। लगता है कंगना को पता लग गया है, थोड़ा सा रियलाइजेशन हो गई है कि बॉलीवुड में अब उनका सिक्का नहीं जमने वाला है। बट गाइज इट्स रियली सैड बिकॉज कंगना इज़ डेफिनेटली अ प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस। उन्होंने फैशन में, क्वीन में, तनु वेड्स मनु में जो रोल किया है इट वॉज रियली कमेंडेबल, एंड इसी वजह से उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था। बट लेट्स एनालाइज अ लिटिल बिट कि व्हाट वेंट रॉन्ग। अब ये जो वीडियो है गाइज, मैं चाहती हूँ इसका पार्ट 2 भी बने, सो लेट्स सी, बिकॉज बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज है कंगना के नाम पे जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, बट इस वीडियो में हम थोड़ी बात करेंगे। सो कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में बात करते हैं, एंड दिस इज द रीजन, कॉन्ट्रोवर्सी इज द रीजन व्हाई कंगना इज नॉट गेटिंग गुड ऑफर्स, व्हाई कंगनाज मूवी इज नॉट सीन बाय लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ ऑडियंस। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहली जो मेजर कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी वो एक आदित्य पंचोली के साथ में हुई थी। कंगना ने बताया था कि जब वो मुंबई आई थी तो आदित्य पंचोली ने उनको बहुत हेल्प की थी, लेकिन धीरे धीरे आदित्य पंचोली जो है उनसे प्यार में पड़ गए एंड उनको फिजिकली अब्यूज़ करने लगे, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गए, और उनको हाउस अरेस्ट पे भी उन्होंने रखा। ये सारी बातें उन्होंने एक शो में बताई थी। बट जब उन्होंने इस बात को उनकी वाइफ ज़रीना वहाब से बताया तो ज़रीना वहाब को उनके अफेयर के बारे में ऑलरेडी पता था, और ज़रीना वहाब ने कहा कि जब मेरे हस्बैंड घर पे नहीं होते हैं तो घर का माहौल बहुत अच्छा होता है, तो अगर वो आपके साथ रिलेशन में हैं सो प्लीज़ आई कैन नॉट हेल्प यू विद दैट। सो ये कहकर वो वहाँ से चली गई। बट जब इस बारे में ज़रीना से और आदित्य पंचोली से पूछा गया तो उन्होंने इसका साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बातें कंगना अपने मन से बना रही है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। हाँ, आई फेल इन लव विद कंगना बट आई डिड नॉट कीप हर ऑन हाउस अरेस्ट, शी वॉज लिविंग इन माई फ्रेंड्स हाउस। एंड ज़रीना ने कहा कि कंगना तो मुझसे कभी मिलने ही नहीं आई। तो इसके बाद आदित्य पंचोली और कंगना में काफ़ी वर्बल फाइट हुई। बहुत सारे इंटरव्यूज़ में इन दोनों ने एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ बोला। सो या दैट वाज द फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड वन, द मेजर वन वाज विद करण जौहर। अब आपको पता है करण जौहर का कितना सिक्का चलता है बॉलीवुड में, एंड यू नो एवरीथिंग राइट, आई डोंट नीड टू से एनीथिंग। सो करण जौहर के कॉफी विद करण शो में कंगना ने उनके मुंह पे उनको बोल दिया कि ही इज़ अ फ्लैग बेयरर ऑफ नेपोटिज्म। कंगना ने कहा कि अगर मेरी बायोपिक बनेगी सो यू विल बी दैट बॉलीवुड माफिया जो कि आउटसाइडर्स को काम नहीं देते हैं। तो यहाँ से ही गाइस नेपोटिज्म का जो वर्ड है जो आजकल इतना प्रिवेलिंग है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। एंड करण जौहर फेल्ट रियली बैड, एंड उसके बाद करण जौहर और कंगना में काफ़ी वर्बल फाइट हुई। बहुत बार कंगना ने ट्वीट्स किए, इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए करण जौहर और बॉलीवुड माफियाज को लेकर, एंड उसके बाद कहीं ना कहीं करण जौहर से अगर कोई पंगा लेता है तो आपको पता ही है क्या होता है। सो या That's what happened. And the third controversy was with अध्ययन सुमन। ये सीरियल ऑर्डर में नहीं है गाइज, मैं आपको बस उनकी कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में बता रही हूँ। अध्ययन सुमन और कंगना रिलेशनशिप में आए उनकी मूवी राज जब शूटिंग हो रही थी उस दौरान, बट ये रिलेशनशिप गाइज बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था अध्ययन सुमन के लिए। अध्ययन सुमन बट ये जो रिलेशनशिप है ये लाइमलाइट में तब आया जब ऋतिक और कंगना का
सीन चल रहा था। वो क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी, बट यस। सो अध्ययन ने बताया कि कंगना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनको फिज़िकली अब्यूज़ करती थी। एंड एक बार उन्होंने पार्टी में बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके अध्ययन को थप्पड़ भी मारा था। और अध्ययन ने बताया कि एक दिन वो कंगना के घर गए थे, उन्होंने कहा था कि कोई पूजा है, उस पूजा पे उन्होंने अध्ययन को बुलाया था। और जब वो वहाँ गए उन्होंने देखा कि बहुत सारे ब्लैक कलर के पर्दे उनके घर पे लगे हुए हैं और वो उन्हें कोई मंत्र जाप करने के लिए बोल रही हैं। जब अध्ययन ने ये शेखर सुमन को बताया, शेखर ने अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछा तो उन्होंने बताया कि कंगना उन पे काला जादू कर रही थी। एंड अध्ययन सुमन ने ये भी बताया कि कंगना उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती थी, बहुत ज़्यादा उनको ड्रग्स लेने पे मजबूर करती थी, उनको हैश कोकीन इस तरह के चीज़ें लेने पे मजबूर करती थी। एंड अध्ययन काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लगे थे, स्मोक करने लगे थे इस रिलेशनशिप के दौरान, और उनकी मेंटल हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। और ये चीज़ जो है लाइमलाइट में आई 2 साल बाद, जब ऋतिक और कंगना का अफेयर की न्यूज़ आई थी। सो ऋतिक और कंगना की अगर हम बात करें तो कंगना ने आपकी अदालत शो में कहा कि ऋतिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनके पीछे पड़े हुए हैं, काफ़ी टाइम से उन्होंने उनको काफ़ी ईमेल्स भी किए हैं। एंड जब इस बात का ऋतिक के लॉयर ने ऑब्जेक्शन उठाया तो उन्होंने कहा कि इस तरह की हमने कोई मेल नहीं की है, ये जो बातें हैं कंगना अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानियाँ बना रही है। सो एज पर कंगना, ऋतिक उनके पीछे काफ़ी महीनों से पड़े हुए थे उनको क्रिश 3 मूवी में साइन करने के लिए। उन्होंने आपकी अदालत में ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड बताई है कि 6 महीने तक उन्होंने कंगना का पीछा किया और उनको कन्विंस किया कि वो उनकी मूवी में उनके साथ काम करें। इसीलिए कंगना ने इस मूवी में काम करने से हाँ करा। पर जब ऋतिक से ये बात पूछी गई और राकेश रोशन से बात पूछी गई तो ऋतिक ने बताया कि मैं तो इस चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं था। हाँ, मेरे फादर कंगना को कास्ट करना चाहते थे एंड वो उनको काफ़ी ज़्यादा कन्विंस कर रहे थे, लेकिन कंगना इस मूवी को नहीं करना चाहती थी क्योंकि एक लीड हीरो की मूवी थी एंड कंगना को लग रहा था कि उनका एक साइड रोल है, कहीं कट ना हो जाए एंड कहीं ओवर शैडो ना हो जाए। एंड जब उन्होंने उनको नरेशन बताया पूरी मूवी का, तब जाके कंगना कन्विंस हुई हैं। एंड ऋतिक सेड दैट ही वाज नो वे इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे कंगना की बात झूठी साबित हो गई। उसके बाद जब इतने सारे एलिगेशंस कंगना ने ऋतिक पे लगाए तो ऋतिक की टीम ने कंगना पे डेफेमेशन केस किया, उनको लीगल एक्शन भेजा और कंगना ने भी उसके बदले ऋतिक पे ही केस कर दिया और ऋतिक को ही लीगल एक्शन भेज दिया। और ये फाइट काफ़ी गंदी चली एंड ये बहुत ज़्यादा ख़राब तब हुई जब ईमेल्स सामने आई। कंगना ने बताया कि ऋतिक उनको काफ़ी सारी ईमेल्स भेजते थे, कम से कम हज़ारों मेल्स जो हैं उन्होंने दिखाई कि इस तरह की ईमेल्स वो भेजते थे। एंड जब ये पार्टी में मिले कंगना से तो उन्होंने कंगना को कहा कि ये कोई इम्पोस्टर है जो तुमसे बात करता है, ये मैं नहीं हूँ। एंड उन्होंने अपनी रियल आईडी कंगना को दी और उसके बाद कंगना ने उनको 500-600 मेल्स भेजे एक दिन में। एंड उसके बाद ऋतिक ने कंगना के ईमेल को हैक करवाया एंड जितने भी मेल्स थे वो अपने पास रखा। एंड उन्होंने साबित किया, शो किया कि ये जो मेल्स हैं ये कंगना अपने आप को ही करी जा रही है उनकी किसी फेक आईडी से। तो ये मेल्स जो हैं वो ऋतिक ने किए ही नहीं थे। एंड ऋतिक ने ये भी बताया कि कंगना को एक इमेजिनेशन करने की या इमेजिन करने की चीज़ों को बहुत गंदी बीमारी है। और तो ये फाइट काफ़ी चली गाइस, इसके ऊपर एक बहुत अलग सेपरेट वीडियो तो बनता है। डू लेट मी नो इफ़ यू वांट अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस बिकॉज ये बहुत लंबा हो जाएगा। बट येस, सो दिस वाज अ कंट्रोवर्सी विच वाज रियली अगली एंड बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हुए थे, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला था इस बारे में। सो या, दैट वाज इट। और ये कंट्रोवर्सीज और ज़्यादा बड़ी तब हो गई जब कंगना आई ट्विटर पर और उनका अकाउंट भी बहुत जल्दी सस्पेंड हो गया था। बाय द वे, पहले रंगोली चंडेल जो कि कंगना की बहन और उनके एक्स मैनेजर रह चुकी हैं, वो बहुत इनसेंसिटिव ट्वीट्स करती थी ट्विटर पर और उनका अकाउंट भी सस्पेंड हो गया था बाय द वे। बट लोगों को लगता था कि यार इतनी इनसेंसिटिव ट्वीट्स क्यों कर रही है रंगोली, क्या कंगना ही है जो उनके अकाउंट से कर रही है। बट जब कंगना ट्विटर पर आई उन्होंने इतनी भड़काऊ ट्वीट्स किए तो सबको पूरा यकीन हो गया कि वो कंगना ही थी जो ट्वीट्स करती होती थी। कंगना ने बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स किए जो कि बॉलीवुड और बॉलीवुड के लोगों के खिलाफ थे। आलिया भट्ट,
आलिया भट्ट की जब मूवी आई थी राजी, तो कंगना ने उस मूवी को एंटी नेशनल बताया और एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि माँ बाप ने एक्टिंग सिखाई ना हो लेकिन जिहादी पॉलिटिक्स बतौर सिखाई है। और बहुत सारे इंटरव्यूज़ में वो आलिया के खिलाफ बोलती हुई नजर आई। आलिया ने किसी ब्रांड को प्रमोट किया तो उस ब्रांड के खिलाफ कंगना ने बोला, अगर आलिया कोई मूवी कर रही है, उनको अवार्ड्स मिल रहा है, तो उस पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना गुस्सा दिखाया। सो या शी वॉज ऑल अगेंस्ट आलिया। और इसी तरह से उन्होंने काफ़ी सारे एक्टर्स को बैश किया ट्विटर पर, जैसे कि तापसी पन्नू, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और भी बहुत सारे। सो कंगना शायद ये बात भूल गई है कि बॉलीवुड में रहकर आप बॉलीवुड की ही अगर इतनी बुराई करोगे, सो ये शायद आपके फेवर में काम नहीं करेगा। और इसी वजह से उनकी मूवीज़ से ज़्यादा उनको कॉन्ट्रोवर्सीज जाना जाता है और इसी वजह से कहीं ना कहीं लोग उनको अब सीरियस नहीं लेते हैं। So that is it for today's video guys. I really want to make part 2 because कंगना के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है, but yeah I just hope कि कंगना अपनी इन controversies से हट के अपनी मूवीज़ पे, अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दे। I think she is definitely a wonderful actress. Please comment down below what you want to watch. Bye.